अगर आप एक क्रिकेट टीम के कोच हो और हर प्लेयर का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एनालाइज कर रहे हो, तो क्या आप पिच का कंडीशन, वेदर और ओपोनेंट टीम की स्ट्रैटेजी इग्नोर करेंगे? बिल्कुल नहीं। सिमिलरली, एक इन्वेस्टर के लिए इंडस्ट्री ट्रेंड समझना जरूरी है, क्योंकि ये कंपनी के परफॉर्मेंस का एक बड़ा फैक्टर होता है। आगे बढ़ने से पहले आपको आपके फेवरेट इंडस्ट्री का अभी कौन सा ट्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो एंजल वन के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या है और क्यों जरूरी है? इंडस्ट्री ट्रेंड्स वो पैटर्न और डेवलपमेंट्स होते हैं जो किसी सेक्टर के फ्यूचर को शेप करते हैं। इन ट्रेंड्स को समझने से आप इंडस्ट्री की डायरेक्शन और उसमें अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस का एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईवी सेक्टर का एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है क्लीन एनर्जी एडॉप्शन। इस ट्रेंड के वजह से टाटा मोटर्स जैसे कंपनीज की ईवी ऑफरिंग्स काफी हाईलाइट हो रही है। चलिए समझते हैं अब इंडस्ट्री ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। पहला है करंट ट्रेंड्स। आज के टाइम में किसी भी इंडस्ट्री के ट्रेंड समझने के लिए न्यूज, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स और मैनेजमेंट की गाइडेंस काफी हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एफएमसीजी इंडस्ट्री में रूरल कंजम्पशन का स्लो रिकवरी एक मेजर ट्रेंड है। आईटी इंडस्ट्री में एआई एडॉप्शन और ऑटोमेशन काफी प्रोमिनेंट है। इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनी इस एरिया में ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। ये ट्रेंड्स आपको बताते हैं कि इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में मूव कर रही है और कौन सी कंपनीज अडेप्ट कर रही है। करंट ट्रेंड समझने के लिए अब बात करते हैं ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की, क्योंकि फ्यूचर की पोटेंशियल समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की एनालिसिस के लिए आपको डिमांड ड्राइवर्स, इनोवेशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज पर फोकस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी पुश पावर सेक्टर में ग्रोथ को एक्सेलरेट कर रही है। टाटा पावर जैसे प्लेयर्स को इसका फायदा मिल सकता है। फार्मा इंडस्ट्री में ग्लोबल डिमांड फॉर जेनेरिक्स इंडियन कंपनीज के लिए एक नया लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। इन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को देखते वक्त एक चीज याद रखनी चाहिए, अगर डिमांड ड्राइवर्स वीक हो गए या रेगुलेशन अनफेवरेबल हो गया तो ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस मिस हो सकती है। अब जहां ग्रोथ की बात होती है वहां चैलेंजेस भी हमेशा होते हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर सम ऑफ देम। चैलेंजेस को समझना इज एज इंपॉर्टेंट एज अपॉर्चुनिटीज देखना। हर इंडस्ट्री में ऑपरेशनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस होते हैं जो ग्रोथ को इम्पैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेलीकॉम सेक्टर के लिए हाई कंपटीशन और रेगुलेटरी प्रेशर एक बड़ा चैलेंज है, जो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे कंपनीज के मार्जिन्स को कंप्रेस कर सकती है। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए इंटरेस्ट रेट हाइक्स एक रिस्क है, क्योंकि ये होम लोन डिमांड को स्लो कर सकती है। ये चैलेंजेस कैसे टैकल किए जाते हैं, ये देखना एक इन्वेस्टर के एनालिसिस का क्रिटिकल पार्ट होना चाहिए। इंडस्ट्री ट्रेंड्स जैसे ग्रोथ या चैलेंजेस समझना एक इन्वेस्टर के लिए रोड मैप की तरह है जो आपको गाइड करता है। लेकिन हमेशा याद रखिए, ये ट्रेंड्स कभी कभी चेंज भी हो सकते हैं, तो अपनी रिसर्च को रेगुलरली अपडेट करना जरूरी है। अब आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि कौन सी इंडियन इंडस्ट्री 5 इयर्स में सबसे ज्यादा ग्रो करेगी? नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन शेयर करें। और अगर आपको अर्निंग्स ग्रोथ रेट के बारे में और डिटेल में समझना है तो इस आई बटन पर क्लिक करें और हमारे पिछले एपिसोड को जरूर देखें। और अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिटिव पोजीशन, कैसे मार्केट शेयर, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और नए एंट्रेंट्स के थ्रेट्स को एनालाइज किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.